हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो गाइस, हम जा रहे हैं कपड़े धुलने। वो देखो कपड़े की से भरी बाल्टी, वो देखो गुसल खाने में रखी हुई है और ढेर सारा काम हो जाता है गाइस। घर में बहुत हो जाता है काम, क्या करें, इतना परेशान चूल्हा हो जाता है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और खाना पीना बना के तो मैं रेस्ट हूँ, और जिस काम डरा था काम करने का हिम्मत नहीं पड़ रही है। पता गाइस, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, जो मैं कुछ वीडियो में बोलती थी ना, तो मैं उसके बारे में कुछ क्या कहूँ, समझ में नहीं आता है मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। पता है ना गाइस, कि मेरे साथ जिसने भी जैसा भी किया है ना, बहुत गलत किया है। इसका इसका वो पता है, वो जानती भी नहीं होगी कि मुझे किस हिसाब से इसके लिए गुजरना पड़ेगा। मुझे भी कहना नहीं आता है, क्योंकि वो गुजरेगी तो बहुत बुरे हिसाब से गुजरेगी गाइस। अब कहो क्यों गुजरेगी, क्या मसला है इस बात का? इस बात का ये मसला था कि 2023 से मैंने दुकान लास्ट में शुरू की थी, अपनी पार्लर की दुकान की थी मैंने। तो पहले भी मेरी गृहस्थी टूटी थी और अब भी मेरी गृहस्थी टूटी है। तो मैं सोचती थी कि मेरा आदमी कमज़ोर है, तो मैं चलो मतलब कमज़ोर इसलिए है ना कि थोड़ा धंधा पानी रुका हुआ चलता है और काम वाम कुछ होता नहीं है। तो मैंने सोचा था चलो मैं अपनी पार्लर सीख गई हूँ ना, तो मैं पार्लर से अपना कुछ भी कर लूँगी। ठीक है, पार्लर मैंने सीखा जाके अपनी नंद के यहाँ। वहाँ से गाइस मैंने अपनी एक छोटी सी दुकान कर ली थी। ठीक है, बंधन बैंक से मैंने पैसा उठाया था। ठीक है, 50-60 हज़ार वहाँ से उठाया था और 50 हज़ार मैंने किसी से लिया था। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने दुकान लगा ली थी और थोड़ा उधार व्यवहार करके तो मैंने अपनी दुकान लगा ली थी। ठीक है, वहाँ पे लोगों ने इतना जरना शुरू किया, इतना जरना शुरू किया कि कुछ अपने तो अब कहते नहीं है मुँह से ना, लेकिन कुछ ऐसे ही थे ना, गद्दार ने थी, उसने जाके मेरी दुकान बंधा दी जाके। चलो दुकान ठप हो गई। दुकान दुकान के बाद में हमने दुकान रख दिया कि वीडियो बनाने लगे, और जब मैं वीडियो बनाने लगी तो वहाँ से लोगों को जलन हो गई। लोगों ने कितनी गंदी घटिया सोच है लोगों की, कि ले इतनी डायनियाँ है ना, बेजुबान बेहया मर्द लेडीज है ना, लेडीजें हैं कुछ, और एक उसमें थे बेमर्द जो है, बिल्कुल नामर्द है वो आदमी। ठीक है, हरामी है, जनखा है वो। ठीक है, और एक वो था, दो तो ये मर ही रहे थे। ठीक है, जिस दिन से मेरी शादी हुई उस दिन से तो ये मर ही रहे थे दो पे दो। ठीक है, उसके बाद में दो राणें और ढिल गई थी हमारे लिए। उन्होंने मेरी तो ज़िंदगी में ऐसे दखल डाला, ऐसे दखल डाला, अल्लाह ना चाहे कि किसी की ज़िंदगी में इतनी मुसीबत आए। और गाइस, हम वही मुसीबत से गुजर रहे हैं। ठीक है, अब लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, जादू करतब और ये क्या बोलती हैं। अब लास्ट में क्या मेरे साथ चल रहा है, लास्ट में उन्होंने क्या किया है, दुकान उकान बंद करा के लास्ट में ये कर दिया है कि अघोरी जिन मसान हमारे घर पे छोड़ रखा है। और जब मैं दिखाती थी बिल्कुल परेशान हो गई, बिल्कुल परेशान गाइस हो गई। तो फिर हमें लाने लगे। इंस्टाग्राम पे भी मैंने कहा है, ठीक है, कुछ थोड़ी सी बात, और यहाँ पे भी मैं बता रही हूँ, हकीकत लोग पूछते हैं तो मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ। तो अब अघोरी जिन मसान हमारे घर में छोड़ रखे हैं। तो गाइस, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ ना कि वो राणा दो ढिली है ना, वो हमारी ये वीडियो देखेगी, उनको तो एहसास होगा। सुनो, मैं तुझसे कह रही हूँ, मेरी बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। देख, मैं कभी किसी को लाजवान नहीं बोलती हूँ, और जिसको बोलती हूँ ना तो उसका विनाश ही हो जाता है। देख ले, दो एक घर ऐसे है ना कि जिसने मेरे साथ गलत किया है ना, मुझे झूठी केस में फंसाया जाता था ना, देख अल्लाह ने कहाँ से कहाँ कर दिया। और तुम लोगों ने मेरे जो घर में बंदिश लगवा दी है ना, इसका भी तू सब्र कर। और जो तूने मुझे मुझे बर्बाद करने की हस्ती तेरी थी, तूने वो भी बर्बाद हम हो गए। ठीक है, अब तू मेरी बद्दुआ देख खाली नहीं जाएगी। मैं सबसे पहले कहती हूँ कि इसके बिटिया दामाद को कैंसर हो, और जिसकी शादी हो गई हो इसको तो वो हालात हो, जिसकी ना हुई हो वो सोने की डंडी से अपनी लली को तौल देना, लेकिन कभी खुशहाल नहीं रहेगी। ये मेरी बद्दुआ है, ये मेरी गरीब की एक बद्दुआ है, कभी खाली नहीं जाएगी। गाइस, हमने कभी किसी का बुरा नहीं कि जिस दिन से शादी हुई
कहते 12 से 13 सालें हो जा रही हैं, मैं बहुत भटक रही हूँ, बहुत परेशान हूँ। थेरी पे कदम मारा था ना, उसी दिन से मेरे दिन उल्टे चलने लगे थे। लेकिन फिर भी हंस के सहते, उस टाइम ना समझ थी, नादान थी, सब हो गया मेरा, ठीक है, बच्चे भी हो गए, सब कुछ। जब लास्ट में आके उसने इस मोड़ पे खड़ा कर दिया कि मुझे कोई नहीं दिखाता अपना। आज पता, जब मैं हकीकत कहती हूँ ना, तो पता मेरे आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन ये आंसुओं की देख एक भी खाली नहीं जाएगी, एक भी बद्दुआ खाली नहीं जाएगी। जिस तरीके से मैं टूटी हूँ, मैं बर्बाद हुई, अल्लाह करे तेरी या औलाद बर्बाद हो, और 7 पीढ़ी तक मैं तुझे कैंसर की मौत की बद्दुआ देती हूँ। तमाम ज़िंदगी तुझे खुशियाँ नसीब ना हो, जिस जिस तरीके से तूने मुझे बर्बाद किया। गाइस, एक आदमी है, पहले तो जेंट्स लेडीज थे, ठीक है, जाल बिछाने वाले कोई अपने घर नहीं होते, सबसे पहला अपना इंसान था वो मेरा, ठीक है। जैसे तैसे आदमी को मैंने बचा पाया, आदमी को भी मौत के घाट उसने उतार दिया था, ठीक, आदमी को उसने मौत के घाट उतारा था, मेरे आदमी को उस टाइम मैं बचा लेंगी। अल्लाह उसका लाख लाख शुक्र है, जिसने मेरे आदमी मुझे सलाह दी थी कि यहाँ आ जाओ, तो मैं उसी की बदौलत मेरा आदमी गैस बचा था। उसके बाद में रंडियन ने क्या करा, घर में बंदिशें करा दी। हमको चैलेंज दिया गया है ना, हमको चैलेंज के साथ कहा कि या रंडी को हम बर्बाद करें, कर तू कितना करेगी मुझे बर्बाद, अल्लाह बहुत बड़ा है। तू दर दर की मारी मारी घूमेगी, तेरी एक औलाद भी मारी मारी घूमेगी, एक एक औलाद, अल्लाह करे तेरी कोख में पत्थर पड़ जाए। गैस, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत दर्द है, मैं बहुत परेशान हूँ कि कोई अघोरी जिन मसान बताने को तो सब बता देते, कोई हटा नहीं पाया रहा। गैस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं जाती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ गैस।